सो वेलकम बैक टू आवर 30 डेज बिगिनर वर्कआउट सीरीज। आज हमारे वीक 2 का डे 2 है और आज हम ट्रेन करने वाले हैं बैक, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा हम एडवांस एक्सरसाइज लगाएंगे और थोड़ी मुश्किल होंगी आपके लिए, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा तो नहीं। तो चलो टाइम ज़ाया किए बगैर अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले जस्ट आपको एक रिमाइंडर कि आपने 5 से 10 मिनट का वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग लाजमी अटैम्प्ट करना है, जो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। और आज जैसे कि हम अपना बैक का वर्कआउट लगा रहे हैं, तो आप लास्ट वीक जैसे मैंने आपको एक्सरसाइजेस कुछ समझाई थी, उनमें से एक या दो आपने पिक करनी है, उनका एक एक सेट एज अ वार्म अप सेट लगाना है ताकि आपका ओवरऑल बैक मसल एक्टिव हो जाए। उसके बाद हम अपना वर्कआउट प्रॉपर जो आज का है वो स्टार्ट करेंगे। पहली गेम की बात करें तो ये हम लगाने वाले हैं सीटेड रोज। लास्ट वीक हमने लगाया था वाइड ग्रिप के साथ, याद होगा आपको, उसमें हमने अपर बैक टारगेट की थी। आज हम क्लोज ग्रिप के साथ लगाएंगे और ये हमारा टारगेट करेगा मिडिल बैक को। तो चलो देखते हैं इसको एक्चुअली लगाना किस तरह है और कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। अब जैसे कि आपका सेकंड वीक स्टार्ट हो चुका है, तो आपका एक लेवल ही बढ़ चुका है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था। तो इसके अंदर आप चाहो तो तीन या चार प्लेटें इनफ होंगी। थोड़ा सा वेट इसके अंदर बढ़ा सकते हो ताकि मसल टेंशन आपकी बढ़े। प्लेसमेंट इसकी एग्जैक्टली सेम उसी तरह होगी जैसी आपकी वाइड ग्रिप के साथ है, लेकिन इसके लिए आपको इस तरह के क्लोज ग्रिप वाला एक हैंडल सा चाहिए होगा। बैठना बिल्कुल स्ट्रेट है, कमर को एक जगह फिक्स करके, ना बहुत ज़्यादा आगे ना बहुत ज़्यादा पीछे, एक जगह बिल्कुल स्ट्रेट। इसको रिलीज़ करना है, बैक मसल को स्ट्रेच करना है और पीछे लेकर आना है। पीछे लेके आते दो चीज़ों का ख्याल रखना है। इसको यहाँ पे अपने चेस्ट के पास नहीं लेके जाना, बिल्कुल यहाँ तो अपनी टांगों के साथ पीछे लेके आना है, और बिल्कुल अपने ये जो आपकी हैंडल है इसको बिल्कुल अपने पेट के पास लेके आना है। एक चीज़ ये होगी। दूसरी जो मिस्टेक आपने अवॉइड करनी है वो हाथों को खोल के यूँ नहीं लगाना, हाथों को बिल्कुल अंदर की तरफ बंद करके लगाना है। अब ये देखो एक्चुअली इसकी फॉर्म कैसी बनती है। 1 2 3। सिंपल सी चीज़ है। इसके आपने लगाने हैं 12 रेपिटेशन से 15 रेपिटेशन। वेट थोड़ा सा हमारा ज़्यादा होगा और 3 सेट लगेंगे। और कोशिश करो पहले सेट पे आप थोड़ा लाइट वेट लगाओ, फॉर एग्जांपल 2 प्लेटें, उसके बाद एक एक प्लेट बढ़ाते जाओ तीनों सेट में। सेकंड गेम हम लगाने वाले हैं क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन। ये लास्ट वीक भी हमने लगाया था लैट पुल डाउन, लेकिन वो वाइड ग्रिप था। वो हमारा बैक साइड से प्रॉपर पूरा लैट होता है उसको टारगेट करता था, और ये फ्रंट से हम क्लोज ग्रिप लगाएंगे तो ये हमारा जो फ्रंट पे लैट मसल आ रहा होता है, जो आपकी सामने से वाइडनेस दिखाता है, उसको अच्छा इंप्रूव करता है। गेम शुरू करने से पहले मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि जो जितने भी बिगनर्स हैं उन तक भी मेरी वीडियोस पहुंच सके और मेरी मोटिवेशन के अंदर भी आगे फ्यूचर में अच्छा कंटेंट लाने के लिए इजाफा हो सके। तो चलो देखते हैं इसकी एक्चुअल फॉर्म क्या है और आपने इसके अंदर कौन कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। अब इसको परफॉर्म करने के लिए हमें क्लोज ग्रिप चाहिए होगी इस तरह की। अगर ये एग्जैक्टली अवेलेबल नहीं है तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरी भी हमने रोइंग्स लगाई है उसके वो वाली ग्रिप के साथ भी आप लगा सकते हो। वेट आपने इसके अंदर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है, और अब जब इसको नीचे की तरफ आपने लेकर आना है तो बॉडी के बिल्कुल साथ हाथ बंद करके यूँ नहीं लेके आना। ऊपर गए, मसल स्ट्रेच हुआ, नीचे लेके आते हल्का से पीछे की तरफ आर्क लाना है कमर के अंदर, यूँ नहीं पीछे होना, अपर बैक को पीछे से हल्का सा टिल्ट करना है और अपनी ग्रिप को बॉडी से थोड़ा आगे रख के फिर पीछे लेके आना है। 1 2 3। यही सिंपल सी चीज़ है। मिस्टेक्स मोस्टली इसके अंदर नहीं आती। मिस्टेक्स में यही आता है कि आपने अपनी ग्रिप को जब नीचे लेके आना है वाइड नहीं रखना, हाथों को जितना बंद हो सके उतना बंद रखना है और सामने से पीछे की तरफ लेके आना है, ऐसे। सही है, बिल्कुल बंद करके नहीं लेके आना। तो ये भी सिंपल सी चीज़ है। आपने इसके 12-15 रेपिटेशन, 3 सेट होंगे और हर सेट में एक एक 2-2 प्लेट्स आप बढ़ाओगे इसके अंदर, ताकि आपका मसल टेंशन ज़्यादा बढ़ सके। तो चलो तीसरी गेम की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने अपना मिडल बैक और फ्रंट बैट्स को टारगेट किया है। अब हम टारगेट करने वाले हैं अपनी अपर बैक को। उसके लिए हम लगाएंगे चेस्ट सपोर्टेड T-bar रोज। इसको चलो देखते हैं कैसे परफॉर्म करना है। लेकिन अगर आपके जिम में ये मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप इसको डंबल के साथ भी लगा सकते हो। वो किस तरह लगाना है वो मैं आपको इस एक्सरसाइज के एंड में समझाता हूँ। तो चल पहले इसका देखते हैं इसको कैसे परफॉर्म करना है। वेट इसके ऊपर आपने तकरीबन 5 किलो तक की प्लेट ऐड कर सकते हो, उससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रिप इसकी ऑलरेडी एडजस्टेड होगी वाइड के साथ। अगर इसके अंदर ऑप्शन है क्लोज होने का, और अगर क्लोज पे है तो आप इसको वाइड कर लो। अब जब इसको नीचे रिलीज़ करना है
तो फुल रिलीज करना है कि आपकी पूरी बैक स्ट्रेच हो जाए। स्ट्रेच करने के बाद खींचना है ऊपर की तरफ। हाथ ज़्यादा खोल के ऊपर नहीं लेके आने, हाथ बंद ही लेके आना है, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारी वाइड ग्रिप सेलेक्ट हुई हुई है। 1 2 3 4। वेल, इसके अंदर जो मिस्टेक्स मोस्टली लोग करते हैं वो यही करते हैं कि या तो ज़्यादा वेट डाल देंगे, उसकी वजह से आपका बैक का मसला आता है। सेकंड ये मिस्टेक आती है कि जैसे मैंने आपको बताया, हाथ ज़्यादा खोल के लगाते हैं, उससे आपका शोल्डर इंजरी का मसला आ सकता है। ग्रिप वाइड होगी और कोहनियाँ अंदर की तरफ होंगी तो आपका टोटली सारा अपर बैक की तरफ जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, इसके 12 से 15 रेपिटेशंस लगाने हैं और 3 साइड लगाओगे तो ये आपकी तीसरी गेम भी यहाँ पे ख़त्म होती है। सो चौथी गेम के अंदर हम अपना टारगेट करेंगे प्रेस मसल को। प्रेस मसल ये सामने आपको ये नज़र आता है, थोड़ा सा बैक पे भी होता है और ये आपकी बैक की ओवरऑल लुक को एग्रेसिव बनाने में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो इसके हम लगाएंगे स्मिथ मशीन के ऊपर। तो चलो देखते हैं इसको एक्चुअली परफॉर्म किस तरह करना है और मिस्टेक्स कौन सी अवॉइड करनी है। अब इसी ग्रिप की बात करें तो जितनी आपकी लेग्स है ना, या जितनी शोल्डर बैठता है, उससे हल्का सा बाहर करके पकड़ना है। इसको बाहर पकड़ लिया। अब थोड़ा सा पीछे होके आपने काफ़ी हद तक झुक जाना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा झुकने की जरूरत नहीं है, इतना इनफ है। नीचे गए, मसल को स्ट्रेच किया और ऊपर की तरफ लिफ्ट। अब इसके अंदर जो मिस्टेक्स आती हैं वो आपने हाथों को यूं ऊपर की तरफ बंद करके लिफ्ट नहीं करना, अपनी एल्बोस को बेंड बिल्कुल भी नहीं करना, अपने जस्ट आपने शोल्डर्स को ऊपर की तरफ उठाना है। 1 2, झुक जाओ तो ज़्यादा अच्छी बात है। 3 4 5। सो इस तरह आपका ट्रैप्स टारगेट होगा। इसके अंदर आपका बैक साइड पे ट्रैप्स वो भी इन्वॉल्व होगा, फ्रंट साइड वाला ट्रैप भी हो जाएगा। और ये इसके आपने 12 से 15 रेपिटेशंस लगाने हैं, 3 साइड लगाने हैं, ये भी खत्म होता है। सो ये था आज का हमारा बैक वर्कआउट, तो जिसके अंदर हमने लास्ट वीक से थोड़ी डिफरेंट एक्सरसाइजेस सीखी आज। और इसकी रिकवरी की बात की जाए तो आपकी डाइट की बात की जाए तो आपने वैसे ही रखनी है जैसी मैंने आपको डे 7 की वीडियो के अंदर सारा डाइट के बारे में A to Z एक्सप्लेन किया है। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि जितने भी बिगनर्स हैं उन तक ये वीडियोस पहुंच सके मेरी, और मेरी भी आगे इन फ्यूचर अच्छा कंटेंट लाने के लिए मोटिवेशन बढ़ सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।